चैप्टर 49। अब आगे ऐसे ही दिन बीतने लगे। इन दिनों नूर और आश की प्यार की नज़दीकियाँ बढ़ रही थी और इधर इरशाद पर आरोही का जुनून बढ़ते जा रहा था। वो दोनों अभी भी पूरी तरह से एक दूसरे के नहीं हुए थे। आरोही कुछ ना कुछ हरकत करती या बहाने बनाती और इरशाद से बच जाती। आरोही ये साबित करना चाहती थी कि इरशाद कोई खूनी नहीं है और इसके बाद ही वो रिशान के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती थी। उसने काफ़ी कोशिश की वो उसके उसके सबूत ढूंढ ले जिससे कृषव को वो अपनी बात साबित कर सके। पर वो नादान का चाहती थी कि उसका पति एक माफिया किंग है और एक माफिया के बारे में जानना कुछ भी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। इस बीच इरशाद भी पूरी तरह से ठीक हो चुका था। एक सुबह इस वक्त आरोही बाथरूम से बाहर निकल कमरे में ड्रेसिंग के सामने बाल सुखा रही थी। इस वक्त उसने एक ब्राउन कलर का बाथरोब पहना हुआ था जो कि काफ़ी बड़ा था। शायद वो रिशाद का था। निशान कमरे में नहीं था जिस वजह से आरोही यही पहन बाहर आ गई। उसकी सारी के सारे बाल उसकी एक कन्ने पर थे जिससे उसकी एक साइड की गोरी सी गीली गर्दन दिख रही थी। तभी उसे अपनी गर्दन पर कुछ गीला और गुदगुदी सी महसूस हुई। आरोही बुरी तरह से सिहर उठी। तभी रिशाद ने पीछे से उसे पकड़ते हुए कहा, कोई और नहीं, मैं हूँ शान। रिशान की आवाज़ सुन आरोही थोड़ी शांत हुई। तभी रिशान ने उसे अपनी तरफ बुला और ड्रेसिंग पर बिठा दिया जिससे उस पर रखा सारा सामान गिरने लगा। वहीं नहाने की वजह से आरोही के बदन से आ रही वो धीमी धीमी खुशबू रिशाद को बदहोश कर रही थी। रिशाद उसकी तरफ झुकते हुए बोला, मेरी आर्ट अभी तक पहचान नहीं पाई। आरोही, नहीं, वो बस पर डर गई थी। रिशाद, अभी तुम्हारे और मेरे बीच ये डर जैसे शब्द हैं और इसका कारण है ये दूरियाँ जो अब भी हमारे दरमियान बनी हुई हैं। रिशान की बात सुन आरोही उसकी आंखों में देखने लगी और उसकी अजीब बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगी। आज रिशान की आंखों में एक अलग ही सनक और फितूर दिख रहा था जिसका अंजाम ना जाने क्या होने वाला था। उसने अपनी सड़ी नज़रों से आरोही को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। हॉट शावर की वजह से आरोही का गोरा बदन हल्का लाल हो गया था जो एक डेविल के अरबात को 7वें आसमान पर पहुंचा रहा था। रिशान ने बड़े कातिल अंदाज में आरोही को अपनी ओर खींचा। मैं आज ये दुनिया हमेशा हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ, इतना कह जैसी उसने अपना हाथ आरोही के बाथरूम की डोरी को खोलने के लिए आगे बढ़ाया। आरोही ने उसका हाथ पकड़ लिया और शर्माते हुए बोली, प्लीज़ अभी नहीं, अभी उछाला है, मुझे बहुत शर्म आ रही है। रिशान के चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान आ गई। वो अपनी बीवी की तरफ झुकते हुए बोला, पति हूँ मैं, पर मुझसे कैसे शर्म। पर कोई बात नहीं, अभी छाड़ो और जब रात में वापस आओ तो मुझे तुम्हारी ना नहीं हाँ चाहिए। आरोही अपना सर उठा कर, पर आज तो संडे है ना, आप कहाँ जा रहे हैं। रिशान, कुछ ज़रूरी काम है, रात तक वापस आ जाऊँगा। ये सुन आरोही ने फिर से अपना सर नीचे कर लिया। रिशान ने उसके माथे को चूम लिया और उसे छोड़ कमरे से बाहर चला गया। उसके चाहते ही आरोही खड़ी हुई और मिरर के सामने खड़ी हो खुद को एक टक देखने लगी और बोली, मैं कब तक रिशान को अपने आप से दूर रख पाऊँगी, पर क्या मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। आरोही अपने इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसका फ़ोन बज उठा। आरोही ने देखा तो नूर का कॉल था। उसने एक गहरी सांस ली और बालकनी में जाकर कॉल पिक करा और बोली, हेलो। दूसरी तरफ से नूर की चहकती हुई आवाज़ है, हेलो मेरी जान, कैसी है, तुझे क्या हुआ, इतने दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है। जीजू तुझे इतना परेशान करता है जो तू ऑफिस भी नहीं आ पा रही है। आरोही, नहीं, ऐसी बात नहीं है नूर, वो मैंने तुझे बताया था ना, रिशान ठीक नहीं थे, बस इसलिए। अब वो ठीक हो गए हैं। ओह अच्छा, चल ये बता क्या कर दिया, और तेरा छोटा सा देवर कैसा है। आरोही, मेरी भी ठीक है। नूर, क्या हुआ आरोही, आज तेरी आवाज़ इतनी धीमी क्यों आ रही है, जीजू ने गुस्सा किया। आरोही, नहीं नूर, ऐसा नहीं है। नूर, आरू मुझे झूठ मत बोल, मैं तेरी आवाज़ से सब पहचान लेती हूँ, तो चल मुझे चुपचाप पता क्या हुआ। नूर के पास आरोही की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक गहरी सांस ली
और नूर को सब बता दिया। सब बात जानने के बाद नूर थोड़ी हैरानी से बोली, आरू मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि जीजू और तेरे बीच अभी तक कुछ नहीं हुआ। अगर जीजू की जगह कोई और होता तो पता नहीं। इतना क्या नूर हो गई क्योंकि वो इन सब बातों को करने में असहज हो रही थी। आरोही को भी अजीब लग रहा था, पर वो एक मासूम सी लड़की थी जिसे ज़्यादा किसी चीज़ की समझ नहीं थी। आरोही ने कुछ नहीं कहा, बस नूर की बात सुनती रही। तो नूर ने आगे कहा, देख आरू, मैं जानती हूँ इस बारे में मेरा बोलना ठीक नहीं है, पर ऐसी क्या वजह है जिससे तू अभी तक जीजू के पास नहीं आई। वो तेरे पति है, कोई गैर नहीं। उनका तुझ पर हक है, हक है। मेरी बात मान। वो तो तुझे से चाहते हैं, वो जो तुझसे चाहते हैं उन्हें दे दे और इस रिश्ते में आगे बढ़ जा। नूर की बात सुन आरोही ने अपनी आंखें बंद कर ली। आखिर सही तो कह रही थी नूर। रेशान उसका पति है, आखिर वो कब तक उसे अपने आप से ऐसे दूर रखेगी। आरोही ने अपनी आंखें खोली और बोली, थैंक यू नूरी, तू सच में मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हमेशा मेरी हर चीज़ में मदद करती है। नूर, मुझे खुशी है तुझे मेरी बात समझ में आई। चल अब मैं फ़ोन रखती हूँ, रात की शादी तैयारी कर ले। आरोही के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर उसने कॉल कट कर दिया। ऐसे ही शाम के 7 बज गए। आज तो निशान के कमरे का माहौल ही कुछ अलग था। जगह जगह रोज़ के पेटल्स, कैंडल्स और दिए सजे हुए थे जो आरोही ने खुद अपने हाथों से सजाए थे। वहीं आरोही इस वक्त मिरर के सामने खड़ी थी। उसके बाल इस वक्त खुले हुए थे। उसने इस वक्त अपने शरीर पर एक ब्लैक ओवरकोट डाल रखा था। आरोही ने धीरे से उस कोट को अपने कदों से सरकाया और नीचे गिरा दिया। तो उसने एक ब्लैक कलर की ऑफ शोल्डर फ्रॉक पहनी हुई थी जो उसकी डी से हल्की से ऊपर थी, जिससे वो बहुत प्यारी लग रही थी। आरोही के चेहरे पर इस वक्त एक खूबसूरत शर्म थी। आरोही ने अपने चेहरे को ढक लिया और बोली, मैं आज पूरी तरह से आपकी हो जाऊंगी निशान। कि तभी रूम से बाहर आरोही को किसी के कदमों की आवाज़ आई। उसे लगा निशान आ चुका है। उसने जल्दी से उस कोट को अपने ऊपर डाल दिया और दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी उसके कानों में 2 लोगों के बात करने की आवाज़ है। सो क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए। मिलते हैं चैप्टर में। चैप्टर 50, भेड़िए की डार और आरोही की हालत ख़राब। अब आगे आरोही गेट के पास खड़ी थी। तभी उसके कानों में बाहर से कुछ गार्ड्स के बात करने की आवाज़ आ रही थी। वो इतनी तेज़ बात कर रहे थे जिससे आरोही उन्हें साफ सुन सकती थी। मुझे लगता है हमें अभी निकलना होगा क्योंकि सारा सामान लोड हो चुका है और बॉस को चेक करवाने के बाद ही वो एक्सपोर्ट हो सकेगा। दूसरा आदमी, पर क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? तुम जानते हो ना बॉस अभी कौन सा काम कर रहा है और अगर हमने उन्हें डिस्टर्ब करा तो इसका अंजाम क्या होगा? पहला आदमी, मैं जानता हूँ, पर बॉस का हर एक काम टाइम से होना चाहिए। अगर माल एक्सपोर्ट करने में देरी हुई तो बॉस का गुस्सा हद से ज़्यादा बड़ा होगा, इसलिए हमें अभी चलना ही चाहिए। इतना क्या है, वो दोनों वहाँ से आगे की ओर बढ़ गए। वही रूम में खड़ी आरोही जो उनकी बात समझने की कोशिश कर रही थी, उसे ना समझी में खुद से कहा, शायद कुछ एक्सपोर्ट होने वाला है, पर ये लोग किस बारे में बात कर रहे थे और इस वक्त रिशान कहाँ है और क्या काम कर रहा है? अचानक से आरोही के दिमाग में कई सारे सवाल घूमने लगे। अगले ही पल उसे कुछ याद आया और वो बोली, सुबह उन्होंने कहा था कि किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं। हो सकता है मैं वहाँ चली जाऊँ तो मुझे कुछ सबूत मिल जाए जो मुझे इस घर में नहीं मिले। अगर ऐसा हुआ तो मैं भाई को ये साबित कर दूँगी कि रिशान ने कोई गलत काम नहीं किया, पर मैं वहाँ जाऊँ कैसे? आरोही जाने का रास्ता सोचने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी, हमें वो माल को चेक करवाना ही होगा। आरोही के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से ड्रेसिंग के सामने से एक क्लचर उठाया और अपने बालों की एक मैसी बन बना लिया और उस ब्लैक कोट को अपने शरीर पर पैक और जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगी उसने एक बार पीछे मुड़कर पूरे सजे हुए कमरे को देखा और बोली, इंतज़ार करना,
और इसी खूबसूरती से सजे रहना। प्लीज़, मैं और ईशान जल्दी वापस आएंगे। इतना कह आरोही आगे बढ़ने लगी, पर वो नहीं चाहती थी कि उसका हर एक बढ़ता कदम उसे किस मंजिल की ओर ले जा रहा है। इस बात से अनजान आरोही आगे बढ़ रही थी कि आज उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और कड़वा सच पता चलेगा। आज मीर घर पर नहीं था, क्योंकि वो अपने स्कूल के साथ पिकनिक ट्रिप पर गया था और रात हो चुकी थी, जिस वजह से सभी सर्वेंट भी सो चुके थे। जिसका फ़ायदा उठाकर आरोही दबे पाँव घर से बाहर निकल आई, और जैसे ही वो गेट पर पहुंची, वहाँ पर गार्ड्स पहरा दे रहे थे, जिसे देख आरोही ने अपना मुंह बिगाड़ते हुए कहा, हाँ, पता नहीं इस घर में इतने सारे गार्ड्स है कितने हैं, अभी तक ये सोई क्यों नहीं। इतना कह आरोही ने कुछ पल सोचा, उसके बाद अपने कदम पीछे लेते हुए ब्लू हेल के बैक साइड में बने बैकयार्ड में चल गई। आरोही आज पहली बार वहाँ आई थी। आज आसमान में पूरा चांद निकला था और उसकी चमक नीचे बहते नीले समुंदर और की ओर पड़ रही थी, जिससे वो माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उसकी नज़र थोड़ी दूरी पर खड़े एक बड़े से ट्रक पर गई, जहाँ कुछ कार्स उस ट्रक पे बड़े बड़े बॉक्स को ओवरलोड कर रहे थे। आरोही दबे पाँव उस ट्रक की और बढ़ी और उस कार्स को झांसा तेज छली से उस ट्रक के अंदर कुछ बॉक्सेस के पीछे जा छुपी, और एक गार्ड ने आकर ट्रक का शटर गिरा दिया, जिससे आरोही ने एक चैन की सांस ली। अब धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ने लगा। वहीं पीछे जहाँ आरोही थी, वहाँ पूरा अंधेरा हो चुका था, जिस पर आरोही ने अपने फ़ोन की लाइट ऑन करने के लिए जैसे अपने कोट में हाथ डाला, उसे रोना आ गया। उसकी आंखों से एक आंसू भी नहीं गिरा। उसने अपने सर को ज़ोर से मारते हुए कहा, आरू क्या करा, अपना फ़ोन भी वहीं छोड़ आई। अगर ईशान मुझे कॉल करेंगे तो चल कोई बात नहीं, उनके पास ही तो जा रही हूँ, सॉरी क्या माफ़ी मांग लूँगी। वो ट्रक अब जंगली इलाके में चलने लगा, जहाँ से खूंखार जानवरों की आवाज़ आ रही थी। साथ ही साथ उस कच्ची सड़क पर आरोही का सर बार बार टकरा रहा था। लगभग एक घंटे बाद वो ट्रक जंगल के बीचों बीच पड़े एक बड़ी से बंगले के सामने रुका, जहाँ वो बंगला काफ़ी पुराना सा लग रहा था, जो उसे और भी ज़्यादा डरावना बना रहा था। ड्राइवर अपनी जगह से उठा, पीछे चलती कार भी रुक गई और उनमें से कुछ कार्स बाहर आए और एक गार्ड्स ने आगे आकर ट्रक का शटर खोल दिया। आरोही एक बार फिर छुप गई। तभी वो गार्ड बोला, मैं बॉस को बुलाकर लाता हूँ, तुम यहाँ की देखभाल करो। इतना कह कुछ गार्ड्स उस बंगले के अंदर चले गए और कुछ गार्ड्स ट्रक की देखभाल करने वाला आदमी आगे आकर खड़ा हो गया। जब आरोही को सब ठीक लगा तो वो छुपते छुपाते नीचे उतरी। जो सबसे पहले उसकी नज़र उस बंगले पर गई, और जब उसने गौर से सुना तो वो काँप उठी और डर से बहुत से डरावनी और अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही। आरोही को काफ़ी हैरानी हुई। उसने खुद से कहा, ये कैसी जगह है और ईशान यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पर तभी उसे अपनी ओर आते हुए कदमों की आवाज़ आई, जिससे छुपने के लिए आरोही उस बंगले के अंदर चली गई। पर जैसे ही उसने बंगले के अंदर एंटर करा, आरोही की रूह अंदर तक खिल गई। सामने उस बड़े से हॉल में कई सारे बड़े बड़े खूंखार जानवर पिंजरे में बंद थे, जिनके होठों पर खून लगा हुआ था। आरोही के पैर कांपने लगे। उसका डरना लाजमी था। वो एक सिंपल सी लड़की थी, और कोई भी लड़की अपने आंखों के सामने ऐसा दृश्य देखकर डर ही जाएगी, और यही हाल आरोही का भी हो रहा था। उन सब जंगली जानवरों को देख उसको पसीना आने लगा था। डर से उसके हाथ पैर कांप रहे थे। तभी पिंजरे में एक भेड़िए ने उसे अपनी खूनी आंखों से देख लिया और एक तेज़ डाल मारी, जिससे आरोही बहुत डर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो सच में इस वक्त बहुत से ज़्यादा डर चुकी थी। वो जैसे ही जाने के लिए पलटी, उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ आई। आरोही ने दूरी मुड़ी और मुड़कर देखा तो वो आवाज़ एक कमरे से आ रही थी। आरोही इस आवाज़ को पहचान गई थी। ये आवाज़ शीशान की थी। आरोही, शीशान यहाँ पर है, मुझे उनके पास जाना है। शीशान उसे बहुत डर लग रहा था।
उसे रिशान की बाहों में जाना था जहाँ रिशान उसे सबसे बचा ले। आरोही बिना सोचे समझे उस कमरे की ओर भाग गई, पर जैसी वो गेट पर पहुंची, सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह से अपने आप निकल गया, रिशान। सो आखिर ऐसा क्या है उस कमरे में जो आरोही इतना डर गई? क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।